नमस्कार, जय हिंद। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सवाल नंबर 1 है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सांची का स्तूप जो है ना, यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है देश कौन सा है? यह देश हो जाएगा चीन, जो विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादक बड़ा देश है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है कबड्डी से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? तो देखिए, मधुमेह को ही शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी कि मधुमेह के उपचार में जो है ना, इंसुलिन का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? यह देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। आप लोग बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सिर्फ बताना है। ठीक है, अगला सवाल है, कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो कॉफी का कटोरा कहते हैं ब्राजील देश को। आपका अगला सवाल है, वीर भूमि, याद रखिएगा, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीर भूमि जो है ना, यह हो जाएगा समाधि स्थल राजीव गांधी का। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत यह स्थित है तंजानिया में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पारो शहर किस देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो यह स्थल हो जाएगा भूटान का। ऑप्शन नंबर जो सी भूटान आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर बी यूरी गगारियन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगम साहित्य जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? यह संबंधित है कथकली से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो जगन्नाथ मंदिर यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो यह कहते हैं थाईलैंड को, क्योंकि यहाँ पर सफेद हाथी पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग, जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ऑप्शन बी महाभारत है।
ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो यह लगते हैं 5। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए कोमोडो नेशनल पार्क जो है यह स्थित है इंडोनेशिया में। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है यह केरल का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका सवाल है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? याद रखिएगा यूरेनियम का पूछा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा कजाकिस्तान, जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो कार्यपालिका का जो होते हैं यह होते हैं राष्ट्रपति उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, बॉक्सर नहीं दिया है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग कितना समय लगता है? यह लगता है 52 सेकेंड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 52 सेकेंड लगता है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो यह आविष्कारक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी पूछा है दोस्तों, तो नेहरू ट्रॉफी जो है यह संबंधित है नौका दौड़ से। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, तीरंदाजी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आप लोग बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन जो है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद याद रखिएगा सबसे पुराना वेद है, क्योंकि पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़े, आपका अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय रूप से किससे जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा यह देने वाले थे भगत सिंह। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो यह हुआ था 1869 ईस्वी को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ेंगे, संतरे में जो है कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम की रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो वंदे मातरम की रचयिता माने जाते हैं। आपका अगला सवाल है, संगमरमर किस चट्टान का रूप है? यह रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन सी चूना पत्थर का रूप है। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो का संदेश किससे संबंधित है? यह संबंधित है महावीर स्वामी से। इन्होंने कहा था जियो और जीने दो। ठीक है, इन्हीं का उपदेश भी था। जापान की मुद्रा क्या है? तो देखिए जापान की मुद्रा येन है, याद रखिएगा, और अमेरिका का डॉलर है और रूस का पाउंड है। ठीक है, तो आप लोग इस रूस का रूबल होता है। ठीक है, पाउंड जो है ना सऊदी अरब का होता है, दुबई का, तो इसको याद रखिएगा।
आगे बढ़ेंगे, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, सुंदरवन का डेल्टा मुख्यतः किन नदियों से बनता है? यह बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों से बनता है। ठीक है। पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो पेटीएम जो है ना, यह है भारत देश की कंपनी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यह दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है से प्रमुख रूप से किसका नाम जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान के। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस से हर वर्ष को मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 25 जनवरी को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यह राज्य हो जाएगा गुजरात, जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। आगे बढ़े, भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्रोत किस वेद को माना जाता है? यह माना जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले थे ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत के साथ किस देश की स्थल सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। श्रीलंका की जो है स्थल सीमा नहीं लगती है। ठीक है, समुद्री सीमा लगती है। आगे बढ़ेंगे, नौरोज त्योहार किस समुदाय से संबंधित है? तो नौरोज समुदाय जो है ना, त्योहार जो है ना, यह संबंधित है पारसी धर्म के लोगों से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? यह है असम राज्य का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, यह है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अंतिम सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो फ्रेंड, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 60 में कितना स्कोर किया। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जो है क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद। ठीक है।